आपका आज वीडियो में। स्वागत आज जो है। वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है कूल युग अमित भंडाना। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो का चैनल का रीजन लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ये क्या दे रहा है? अरे यार कैसे बुलेट की गैली साथ फेरा ले होगी? जान है वहाँ पहुँच तो गई, अब अपने यहाँ इंजन बंद कर लो। मुझे ना अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। बट तुमने मुझे इतनी डर्टी सी लोकेशन पे क्यों बुलाया? यू नो व्हेन आई एंटर्ड दिस लोकेशन ऑन गूगल मैप्स, तो उसमें से क्या साउंड आई? यू, इट वाज यू अमित। यहाँ ना ही कोई कैब सर्विसेज है, ना ही कोई वाईफाई है। यादें तो हैं पगली। 2 साल पहले मैं यहाँ बुलेट पे चैन की नींद ले रहा और पीछे से तुम्हारी स्कूटी आई धड़ा देनी यहाँ में घुस गई। जैसे रॉकेट ना होता दिवाली का, उतनी तेजी से। बस भाई चीज की तो एनिवर्सरी बना रहा हूँ। अब तुम भी तो छोटी छोटी चीजों की एनिवर्सरी बनाओ, लिपस्टिक लेने की, आईब्रो बनवाने की। मैं भी तो 2 साल पहले मिलने की एनिवर्सरी बना सकूं। वो ना 2 साल पहले की बात थी, तब मुझे कोई नहीं जानता था। बट इफ माई 10K फॉलोवर्स मुझे यहाँ देखेंगे ना, दे वुड कैंसिल मी। कैंसिल को तो ना तुम ट्रेन का टिकट हो माना। तेरे फॉलोवर 1000 है, मेरे भी 2-4 यार है। तेरे वाले न हो किसी कौम के, मेरे वाले जान देने को तैयार है। वाह, दिल पे ना लेते हैं पगली छोटी छोटी बातों को। ले माँ के हाथ की बनी खीर का। What? No! अमित, I'm vegan. मेरी पूरी फैमिली वीगन है। हाँ, पहले तो खीर देखते हैं नहीं तेरे मुंह में आ जाकर पानी। अब जाई में कमी नजर आ रही है तो जैन जी की नानी। हमारी जो भैंस है ना वो भी वीगन ही है, भाई के दूध की बनी है। कोई बात ना, ले खा ले। नहीं, तुम्हें हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है ना, तो कॉलेज के पास जो सबसे महंगा रेस्टोरेंट है ना, मुझे वहां मिलो, ठीक है? एंड प्लीज एटलीस्ट मेरे स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा करो। मुझे फेमस होके कांस जाना है यार। कांस? ये इतनी बड़ी हो कि तुम कान में कैसे फिट? फैशन शो। अच्छा। मेरे इंस्टा पे ना लाइव आने का टाइम हो गया, सो TTYL। BRB, बाय। BRB कभी TTYL चल कह रहा है यार। यूं तुम्हारे शॉर्ट फॉर्म के कोरस कब खत्म होंगे? कब खत्म होंगे? क्या कपड़े पहन रखे हैं ये? कुछ लुक भी मेंटेन किया करो। हाँ, आज इतना स्पेशल डे है यार। अरे यार स्पेशल तो दिल की भावनाएं हो हैं, दिन का क्या है? अरे मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाना, इस तन पे क्या इतराना, जो मिले पहन लो। अरे लुक की बात मत ना करियो, लुक पे तो मैं बहुत पैसा उड़ा सकूं, पैसा की कमी ना है वहाँ पे। हाँ, तुम्हारा तो स्विस बैंक में अकाउंट होगा ना जैसे। अकाउंट तो मैं अपने देश में ही रखूं। आज का बिल तुम पे कर रहे हो। थोड़ा सा रहम खाओ। इतना महंगा रेस्टोरेंट है यार, यहाँ तो कुछ भी सस्ता ना है, सब महंगा है। सस्ती जगह जाते हैं सस्ते लोग। ओह माय गॉड। इट्स अ वर्चुअल जनरेशन यार, सब उसी में रहते हैं अब। कितना भी वर्चुअल पिरिचुअल कर ले यू जनरेशन, लेकिन तुम्हारी प्लेट में खाना पहुंचाने के लिए ना रियल मेहनत किसान ही करें। पेट भरने के लिए ना रोटी चाहिए, रील ना चाहिए। पर फेम तो रील से ही मिलता है ना। एंड लुक एट दिस लोकेशन, कितना अच्छा व्लॉग बनेगा यहाँ पे यार। एक बात तो है, हमारी दोनों की शादी में कैमरामैन का खर्चा बच जाएगा टोटल। तुम ऐसा कैमरा लेकर सबका व्लॉग बना दियो। फिर से छोटी बात, यहाँ मैं अपने डैड को बोल रही हूँ कि अपने 10 to 15 बिजनेसेस में एक बेच के मेरी पेरिस में डेस्टिनेशन वेडिंग कराए, और तुम होगी। अरे क्या हुआ, कैसे बफरिंग अटक गई तुम्हारी? भाई वाईफाई चला दियो, अटक गा दी के। फेम गुरु फ्रांसिस। She all right? Oh my God,
I'm a really huge fan, Francis. Chill, babes. You can just call me Fra. By the way, I really dig your style. Oh my god, thank you. I got it from Mara. Oh, nice. Yeah. Actually, you remind me of that German DJ track, you know? What was that? Du bist so... I love that track. And also this Japanese singer, Murakami. Ah, fab. मैं तो कुमार सानू सुनो या फिर बिल्कुल देसी गाने सुनो ही हंस दिले पिंकिया की पापा Rinkia ke papa, Amit, not Pinkia ke papa. Oh, so you also like these tacky songs, huh? Interesting. No. My driver listens to it. ओ चमकीले तोता मैं ना हूं इसका ड्राइवर कैसे देख रहा है बॉयफ्रेंड No. You were saying something. Whatever. So my driver only listens to jazz, you know? By the way, we are going to El Paso Urbano in 2 hours. The open restaurant, you know? Yeah, So maybe you can join us. I would love to. See ya. चला जा Bye. रंग बिरंगे तुम्हें जरूरी होता है बीच में बोलना. सब अपनी चॉइस बता रहे मैंने भी अपनी चॉइस बता दी गानों की सदाबहार मुझसे ना बात मत करना तुम. जा रही हूँ मैं. सिया. ओ हेलो प्रभु का नाम ना थोड़ा तमीज से लिया करो सियावर प्रभु श्री रामचंद्र की जय जय. सॉरी यार, चिल्ला क्यों रहे हो? बट आई एम लीविंग. बाय. हेलो विल ये नहीं होता शक्तिमान वैसे होता है शक्तिमान शाम को लेने आ जाना. चलो पैसा तो बचे खुद को भी बचा लेना भाई. समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई वो सब समझ आवे तेरा भाई कतई हरा भरा ग्रीन फॉरेस्ट अरु कतई चटक रेड फ्लैग भाई मोहित तो एक बात ही ना समझ में आ रही है आजकल लोगों ने रिश्तों को कहा का नए नाम दे दिए हैं बेंचिंग सिचुएशनशिप ब्रेड स्क्रम्बिंग घोस्टिंग अरु पता सॉफ्ट नहीं लॉन्चिंग वो इसरो वाली लॉन्चिंग. ना इसरो वाली ना इश्क वाली लॉन्चिंग भाई ये सब दिखावा है, दिखावा. इसी को ही तो कलयुग मतलब कूल युग कहा गया पर भाई कर्म सबका हिसाब करेगा. चलूं मैं फिर हैं तान्या को भी लेना मार्केट से फिर वह घर छोड़ना वो गई है वहां रीले शूट करने. चल ठीक है The number you have dialed is currently switched off. The number you have dialed is currently switched off. The number you have dialed is currently switched off. The number you have dialed is currently switched off. नंबर चेंज कर लिया. हाँ कर लिया. हेलो तान्या कहाँ हो तुम अरे कहाँ हो भाई तान्या तुम्हें कितने फोन किए फोन स्विच ऑफ है व्हाट्सएप में नेट ऑफ है कहाँ थे नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है. वो मुझे घर जाना है ना तो कोई बात हुई है नहीं बताओ ना मुझे नहीं, कोई बात नहीं है. क्या हुआ बात तो बताओ नहीं, वो मुझे घर जाना है ना, लेट हो रही है. मैं घर जाना है हाँ. तो मुझे ड्रॉप करने के लिए नहीं बोलोगे आज
तो हो गए। यहाँ में रहती है क्या? अब यहाँ से राइट ले लो। हाँ बस यहीं पे रोको। अब भी नहीं बताओगे क्या बात है? कोई बात नहीं अमित, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। तभी आज ये तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बदली हुई है। आज तुमने मुझे 2 गली पहले उतरने को नहीं बोला। तुम अपने घर ले आए मुझे। कई दिनों से बूंदाबांदी हो रही है। हमारी तन्नू बहुत सीधी है, ना उसे फोन से मतलब है ना दुनियादारी से। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बस। झूठ बोला था ना। हमारी भी उम्र बीत गई ये परचून की दुकान चलाते चलाते। फिर से छोटी बात। यहाँ मैं अपने डैड को बोल रही हूँ कि अपने 10 to 15 बिजनेसेस में एक बेच के मेरी पेरिस में डेस्टिनेशन वेडिंग कराए, और तुम होगी। अब तो बस हमें तन्नू से ही उम्मीद है कि हमारे दिन यही बदलेगी। वैसे बेटा तुम क्या करते हो? हमारा तो जी खेती का काम है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। खेती तो देखो हमारे पूर्वज सभी करते थे। हाँ पंकज। भाई तुझे एक रील भेजी, जल्दी देख, बहुत वायरल हो रही है। ठीक जी। किसान तो बेटा अन्नदाता है हमारा। और बेटा कई लोग बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं। अब माँ बाप का फर्ज है उनको माफ कर दें, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की आशाओं को पूरा करते हुए खूब मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, खूब आगे बढ़े और माँ बाप का नाम रोशन कर दें। चलो अच्छी बात है यार, बच्चों को मेहनती होना चाहिए, ऐसे पढ़ाई लिखाई में तेज होना चाहिए। अभी तो आगे बढ़ोगे, जीवन में तरक्की करोगे। अमित, जो उस दिन मेरे साथ हुआ ना, वो कभी किसी लड़की के साथ ना हो। हेलो माय पूकीज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हमारे साथ है हमारी नई पूकी तान्या, और इनके लिए हमारे पास एक टास्क। ये करेंगी मुझे किस, और इनको मिलेगा एक ब्रांड न्यू आईफोन। नो वेट, आई कांट डू दैट। कम ऑन तान्या, मुझे तो लगा था कि तुम काफी फोन लड़की हो। अरे यार तान्या, कब तक एक घिसा हुआ एंड्रॉइड यूज करेगी? एक किसी तो करना है। आई कांट डू दैट। सॉरी नो। कम ऑन तान्या, तान्या कम ऑन यार, किसी तो एक गो यार, तान्या गो, तान्या 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 तान्या। मेरा तो अब घर से निकलने का भी मन नहीं करता। मन को समझाओ तान्या, ये फ्रांसिस बहुत बड़ा गुनहगार है। गलती तुम्हारी ये है कि जैसा आपका परिवार हो, जैसे आप खुद हो, उसको स्वीकार करने में
घबराहट किस बात की? सही बात है। ईश्वर ने सबको तो एक जैसा नहीं बनाया। किसी को कुछ खूबियां दी हैं, किसी को कुछ कमियां। हमेशा कमियां क्यों देखनी, खूबियां देखो। अब आज जो एक दुनिया में जीते हो, जैसे आप बनने की कोशिश कर रहे थे, उसका आखिरी परिणाम ये मिला आपको, नहीं तान्या? ये गलत राह का फेम है। इसकी चमक दमक में अंधे हो जाओगे आप। चाहे बड़े बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, अंकल आंटी, सबको चस्का लग गया है। किसी भी तरीके से इस संसार में प्रसिद्धि मिल जाए, लेकिन गलत राह की प्रसिद्धि पाकर करना क्या है? आप खूब नाम कमा लोगे, खूब पैसे कमा लोगे, लेकिन उन करोड़ों रुपए का करोगे क्या जब यहां शांति नहीं है? शॉर्टकट एक रोग है। जो सही राह पे चलते हैं, बेशक नाम छोटा बनाए, पैसे इतने से कमाए, मगर यहां से काफी आराम से रहते हैं। सही राह थोड़ी कठिन है, लेकिन दिलचस्प है। गलत राह आपको आसानी से फेमस कर देगी, हर जगह सब कुछ दे देगी, लेकिन एक समय पे सब छीन लेगी। अरे सबसे ज्यादा इंसान सुकून चाहता है, परिवार की खुशी चाहता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये देखो, भाई तान्या का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन उस फ्रांसिस की पुरानी वीडियो मिली है मुझे। एक सेकंड फ्रांसिस, मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, प्लीज मत करो। अरे क्या अनकंफर्टेबल है, ऐसी रील में ही तो फील है। अरे यही तो वायरल होता है आजकल। चिल बेब्स, एक्टिंग है। नहीं, मुझे नहीं करनी ऐसी एक्टिंग, आप प्लीज टच मत करो। मुझे ज्यादा एटीट्यूड दोगी ना तो यही तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते हुए वीडियो बना लूंगा और अपना फेस मॉर्फ करके उसको ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। फिर बताती रहना सबको कि ये मैं हूं, पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो मेरी कुछ और इमेज है ना। समझी? समझी? ओए, रिकॉर्डिंग बंद मत करियो। ये वीडियो मिली है मुझे, जो उसी के टीममेट ने शूट करी थी, और वो उसकी गंदी हरकतों से परेशान आकर भाई उसे छोड़ चुका है और अब किसी को ढूंढ रहा है कि कोई उसके खिलाफ एक्शन ले सके। दुनिया इतनी रंग बिरंगी है ना तान्या, हमें दूसरे की जिंदगी इतनी रंगीन लग रही होती है। जितना रंगीन जीवन, उसमें उतने काले चिट्टे गलत कारनामे छिपे होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते ही नहीं है। दिखता क्या है हमें? हमारे माँ बाप ने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन क्या हमने खुद के लिए कभी कुछ किया? हम तो अपने लिए कभी आवाज भी नहीं उठा पाए। समाज में कितनी जगह ऐसी गलत चीजें आपने अपनी आंखों के सामने देखी, क्या आपने आवाज उठाई? आपके साथ कभी गलत हुआ, क्या आपने आवाज उठाई? नहीं ना। ये हमें नहीं दिखता। हमें दिखता है तो क्या, अरे कितनी, अरे ये तो कितना अच्छा जीवन जी रहा, अरे इसकी तो पूरे मजे हैं। अरे जो हमें मिला है उसमें खुश रहो यार।
अपने हौसले बढ़ाओ। नहीं है हौसला अमित। हौसला बढ़ाओ तान्या, अगर नहीं है तो भी हौसला बढ़ाओ, हिम्मत जुटानी होगी। बदलाव का समय आ गया है। ए नारी, तुझे शस्त्र भी उठाने होंगे और अस्त्र भी चलाने होंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वासत्रा फलाप्रिया। भाई वीडियो के शुरू से लेकर ना एंड तक जज्बात जो हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो बदले हैं और लिटरली मैंने जो है ना इस तरह की वीडियो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं थी कि भाई आप जो है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फ़न देखने को मिलेगा और उसके बाद एकदम टॉपिक इतना सीरियस जो है वो हो जाएगा। क्योंकि अमित भंडाना को जब हम देखते हैं, इनकी जो पहले मैंने वीडियोस देखी हैं, तो आपको एक बिल्कुल ही फ़नी कंटेंट जो है वो देखने को जो है इनकी तरफ से मिलता है। लेकिन जो है ना समटाइम्स समाज के लिए भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती है, बहुत सारे मैसेज जो है वो डिलीवर करने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे टाइटल से ये लग रहा था कि हमें ना फ़नी वीडियो थ्रू आउट देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से उसके अंदर आप कह लो कि मैसेज चेंज हो गया, जो बहुत पसंद आया। क्योंकि ये सच्ची बात है कि ये जो टाइटल जैसे कूल युग लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आज के टाइम में कन्वे करने की ज़रूरत है कि हम लोग जो कूल बनने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली ये जो शॉर्ट फॉर्म्स आ गई हैं, इन्होंने तो बहुत ही तंग किया हुआ है हमारे जैसी जनरेशन को। और फिर उसके बाद मतलब पहले तो इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल है, फिर मतलब मुश्किल तो नहीं खैर, लेकिन ये कि ऑब्वियसली हम लोगों की भाषा नहीं तो हम नहीं बोल पाते, फिर उसके बाद पता नहीं क्या जेनजीज की अपनी लैंग्वेज आ जाती है। बट प्रॉब्लम इस कि ना उन चीज़ों पर प्राइड लेना गलत है। कि आजकल के बच्चों में मैं ये चीज़ देखती हूँ कि ना उनके अंदर ये चीज़ आ गई हुई है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो सही है, बाकी अगर उनको कोई समझाता भी है तो हमारे में जनरेशन गैप बहुत है, हम समझते नहीं हैं। और एक जो चीज़ बीच में ये बात बोली कि मतलब जो आप हो, जो आपकी फैमिली है, उसको एक्सेप्ट करो जैसे आप रहते हो। तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में ना, कि उनको दिखावा बहुत ज़्यादा करना है। मतलब इसी अगर लाइव एग्जांपल अगर मैं अपनी लाइफ में से दूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि जैसे मेरी अगर बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, वो लोग सोसाइटीज़ में रहती हैं और मतलब जहाँ पर सब कुछ बहुत आप कह लो कि वेल प्लान्ड सोसाइटीज़ होती हैं, हम लोग रहते हैं मोहल्ले में रहते हैं, तो बहुत सारे बीच में से जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि मतलब तुम लोगों को लगता नहीं कि तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, या फिर तुम लोगों को भी मतलब जगह चेंज कर लेनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि भाई मैं खुश हूँ, मुझे अपने घर में खुशी महसूस होती है और जहाँ पर आपको खुशी महसूस होती है वो वहाँ पर ही रहना चाहिए। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि भाई आपकी सराउंडिंग में आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो या आप किस जगह पर रह रहे हो, आपको रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना आपकी लाइफ में सुकून ख़त्म हो जाता है। सो अगर सुकून चाहिए तो फिर आपको ना
मुझे ऐसा लगता है कि इन सब शॉर्टकट से या फेक जो आपके स्टेटस है उनसे दूर रहना पड़ेगा, तो आप लाइफ में खुश रहेंगे। यार आजकल ये जो जनरेशन है ना, वाकई में मैं कहूँगा कि बहुत डिफरेंट जनरेशन है। हर चीज़ जो है ना वो यानी कि इस तरह की करेगी कि अगला बंदा यानी जो पुरानी जनरेशन है उसे थोड़ा सा जो है ना वो बुरा फील हो, यानी कि इस तरह की सारी हरकतें जो है वो करेंगे। जैसे जो है भाई हमारे ज़माने में जो है ना, खैर अभी भी हमारा टाइम चल रहा है भाई, हर चीज़ है ना हम पूरी ही बोलते थे, ठीक है ना, बेशक टेक्स्ट मैसेज हो कुछ भी हो हम पूरी बोलते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ भाई उन्होंने जो है ना वो हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म जो है वो निकाली हुई है। और जब आप पूछोगे यार ये क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना, वो फिर वो बताएंगे यार तुम्हें पता ही नहीं है, ये इस तरह है, ये उस तरह है। तो ये जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना आज के टाइम में इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं, जो नई जनरेशन जो है वो आ रही है। उसके बाद बाकी जो है बात इनकी बिल्कुल सही है कि भाई जो है ना वो एक कहावत है ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर जो है ना फैलाने चाहिए। लेकिन आजकल की जनरेशन में ये चीज़ नहीं है। वो कहते हैं हमें जैसे मर्जी, जहाँ से मर्जी, जो मर्जी करो, ठीक है ना, हमें जो चीज़ चाहिए ना वो हमें चाहिए। खासतौर पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ जो है वो आज की जनरेशन में जो है वो आपको देखने को मिलता है। एक और चीज़ जो जेनजीज की मुझे पता चली थी पिछले दिनों में, और वो ये दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ठीक है नॉर्मल आपने पैदा किया तो आपका अभी राइट है। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ उनके दिमाग में ये नहीं आता कि देखो जब टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है वो अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि ये चीज़ हकीकत है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत रास्तों पर चलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं तो जो है वो बात ही नहीं कर पाती। इसमें तो चलो एक मैसेज दिया ना कि बात करो अगर कुछ गलत हो गया, और इसमें एक सपोर्ट सिस्टम भी बॉयफ्रेंड की तरफ से दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रियलिटी में देखें, मुझे इंडिया का नहीं पता बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट सिस्टम तो घर से ही नहीं मिलता। आपका भाई या आपका जो बाप है वो ही सबसे पहले आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि अगर मान लो कि गलती से गलती हो गई है तो ठीक है ना, लड़की से पहली मर्तबा में कोई गलती हो गई है तो सबसे पहले तो हमने तो मना किया था कि भाई इनको इतनी छूट ना दो, इनको यहाँ तक ना जाने दो। दूसरी बात ये कि अगर कोई गलती नहीं भी और उसके बावजूद अगर वो अच्छा पढ़ रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो माँ बाप बेटे को इतनी ज़्यादा आप कह लो कि एक प्रेफरेंस दे देते हैं कि भाई वो डिसाइड करने लग जाता है कि हमारे घर में होगा क्या। तो मैं ये बात सोचती हूँ चलो बाप का तो राइट है कि वो एक डिसाइड करें, लेकिन आई थिंक हेल्दी साइड पर अगर आप जाओगे ना तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और बनेगा। लेकिन अगर आप किसी को गैर ज़रूरी पावर दोगे कि वो कंट्रोल करे घर को भी और महिलाओं को भी, वो चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है। और उसका रीज़न ये है कि भाई आपको अपनी घर की जो लेडीज़ हैं उनको भी उतनी ही पावर देनी चाहिए कि वो ग्रो करें। आप उनको बंद करके मत रखो, क्योंकि बंद करके रखोगे तो मुझे लगता है कि उनमें और ज़्यादा घुटन होगी और वो गलत साइड पर जाएंगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको आप कमरों में, घरों में, कपड़ों में कैद करके रखते हो और उसके बावजूद उनकी जो सोच होती है ना वो और ज़्यादा बागी हो जाती है और वो छुप कर गलत काम कर रहे होते हैं। यार देखें जब आप एक कारोबार करते हैं ना तो उसमें जो है ना वो चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। इसी तरह जैसे आप घर चला रहे होते हैं ना तो उस घर में भी ना हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हर चीज़ है ना वो एक संतुलन में रहे, खराब भी जो है ना पैदा ना हो। क्योंकि जब भी किसी एक चीज़ को जो है ना वो या एक बंदे को जो है ना वो ज़्यादा आप शेयर देते हैं ना, वो पावर देते हैं बिल्कुल, वो जो है ना फिर हर चीज़ को जो है ना ओवर डोमिनेट जो है वो करना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाई, जैसे बीच में ये चीज़ एक दिखाई गई है कहीं ना कहीं कि जो हमारे आजकल सोसाइटी में देखने को मिलता है ना, किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा उसका वो क्या नाम लेते थोड़ा सा लाइफस्टाइल है, तो वो जो है ना बाकी सारों को डोमिनेट जो है वो करना शुरू कर देता है। बेशक वो जिस मर्जी एरिया में रहता हो, लेकिन क्या है कि भाई वो अपने आप को ना अपने पहनावे की वजह से डोमिनेट जो है वो करना शुरू कर देता है। और ये चीज़ मैंने देखी है अपनी सोसाइटी में कि भाई साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बेशक उनका बैकग्राउंड जैसा मर्जी हो, लेकिन क्या है अपने आप को इतना कूल बना लेते हैं ना कि वो जो है ना बाकी लोगों को जो है ना उस चीज़ में कहीं ना कहीं आकर जो है वो डोमिनेट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पावर का इस्तेमाल या अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की आपके अंदर खूबी है ना उसे अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक और चीज़ जो आपने जो है वो जेनज़ीज़ की जो है वो की है कि क्या नाम लेते हैं, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं लेना चाहते। ऑन दी अदर साइड आपको एक और चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि भाई अगर माँ बाप कुछ कहते भी हैं ना तो वो आगे से उन्हें ये कहते हैं आपने पैदा करके हम पे कोई एहसान
इंसान की है, आपने अपनी मर्जी से पैदा किया, अब आप हमारी जिम्मेदारियां पूरी करें। बिल्कुल, ये भी है। और भाई हमारी जिम्मेदारियां पूरी करें, हम नहीं पूरी कर हाँ, सकते। वही तो कह रही हूँ, हाँ। मतलब हम नहीं कर सकते, आप जरूर करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अच्छे लोगों की डिमांड करना जो है ना वो बंद हो गए हैं। हम लोग मटीरियलिस्टिक में इतना पड़ चुके हुए हैं ना कि हम लोगों को पैसा चाहिए, फेम चाहिए, हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा स्टेटस है। और मैं ये बात सोचती हूँ यही सिंप्लिसिटी हमारी लाइफ में से मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है ना वो इतनी रेस्टलेस हो गई है। तो ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए, वो सीरियसली आप कम पैसों में भी सुकून जो है वो पा सकते हो। बट सिर्फ उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, जो मेंटल ट्रेनिंग है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आप बहुत बड़ा सोशल सर्कल है, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों के सोशल सर्कल जो है वो कट करवा दिए हुए हैं ये इन्हीं चीज़ों को समझा कर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कम लोग होने चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे बार बार आपका मिलने का दिल करे, जिनसे आप जब भी मिले, जब भी आपको टाइम मिले और आप इतने अच्छे से मिलो कि आपको सुकून मिले। ना कि आप ऐसी सोसाइटी में जाओ या ऐसी गैदरिंग में जाओ जहाँ पर जाकर आप और ज़्यादा बेचैनी लेकर अपने साथ आ लो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा लोग आ भी रहे हैं कि लोग ये मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन समझ कैसे आएगी लोगों को, ये चीज़ जो है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कि जो नई जनरेशन है, मैं ये नहीं कहती कि मतलब वो समझदार नहीं, बिल्कुल बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ उनको कैसे समझ आ सकती है ज़रूर हम लोग को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आपको वो कर देना चाहिए, फ्री हैंड दे देना चाहिए कि आप एक्सपीरियंस करो लाइफ में, क्योंकि लेकिन सपोर्टिव होना चाहिए साथ में कि गलती करने के बाद आप उनको समझाओ, ना कि आप उनको ना टॉन्ट करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि हम ना टॉन्ट बड़ा करते हैं और हम लोग फ्री हैंड में नहीं देते, हम लोग इस तरह से करते हैं, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स ये चीज़ें सारी मैनेज करना और बैलेंस करना। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।